बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मिसबाह क़ादरी और ये हमारी एकेडमिक वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक लेक्चर है जिसमें हम एसएससी फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 2 मेजरमेंट की बात करेंगे और उसमें एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है सिग्निफिकेंट फिगर। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एसएससी फिजिक्स के चैप्टर 2 मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक नंबर है 2.3। आइए हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे उनको एक्सप्रेस किया जाता है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। So, significant figures measured value of a physical quantity in always a number, usually a decimal number। तो आमतौर पे हम जानते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर किया जाएगा तो वो हो सकता है पॉइंट्स के साथ मेजर किया जाए। 2.5, 2.7, 3.82 ये सारे नंबर्स वो हैं जो हम रूटीन लाइफ में किसी भी मेजरमेंट में सुनते ही रहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। लेंथ ऑफ अ रॉड स्केल ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक लेंथ ऑफ द रॉड जो मेजर की जाती है, जो स्केल है हमारा, उस पर जो मार्किंग हुई होती है वो किस में होती है, वो सेंटीमीटर्स में होती है। जिसमें से जो नंबर हम रीड करते हैं वो बे इंतहा होते हैं, बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं सेंटीमीटर्स में। एवरेज वैल्यू ऑफ लेंथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रीडिंग मोर एक्यूरेट। मतलब ये हुआ कि अगर आप एक से ज़्यादा रीडिंग्स नोट कर रहे हैं तो जो उनका एवरेज लिया जाएगा वो एक्यूरेट रीडिंग कंसीडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एवरेज वैल्यू आई 320.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज वैल्यू 320.5 सेंटीमीटर आई है, इसमें डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट टू द डेसिमल पॉइंट 5 इज अनसर्टन और एस्टिमेटेड वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि 320 की तो अपनी वैल्यू है, लेकिन 0.5 सेंटीमीटर जो है उसके ऊपर आपको डाउट सकता है कि ये वैल्यू शायद प्रॉपर नहीं है, या इसकी इस नंबर की या इस वैल्यू की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सो रीजन फॉर अ अनसर्टेनिटी, द स्केल कैन रीड करेक्टली अप टू द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर। So the reason of uncertainty, the scale can read correctly up to the units placed of a number। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मेजरमेंट के स्केल से हम मेजर कर रहे हैं वो कुछ हद तक हो सकता है नंबर्स को प्रॉपर हम इसको रीड ना कर सकें। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी मेजरिंग डिवाइस का वो मिनिमम वैल्यू या वो मिनिमम क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकें उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो हो सकता है हमारे लीस्ट काउंट में एरर आ सकता है। So 5 lies on the first place of the decimal point, therefore uncertain। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है यहाँ पे वो 5 है और वो क्या है, एक अनसर्टन नंबर है। तो डिजिट ऑफ 3 to 0 आर नोन एज सर्टेनिटी। मतलब ये हुआ पॉइंट से पहले के जो डिजिट है इस केस के अंदर वो सब के सब क्या है, उनकी सर्टेनिटी है, लेकिन पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है दैट्स द 5, वो क्या है, एक उसकी अनसर्टन नंबर है। अगर इसको मैं मीटर में एक्सप्रेस करना है, ये क्या है, ये सेंटीमीटर में था 320.5 सेंटीमीटर। इसको जब हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा 3.205 मीटर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर या सिग्निफिकेंट नंबर्स आर 43205। तो इस सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर क्या हो जाएगा, जो 320 है वो तो सर्टेन ही है, बट जो उसके एक्सट्रीमली राइट पे है वो क्या है, वो अनसर्टन ही रहेगा। समटाइम मेजर्ड वैल्यू कैन बी रिटन इन मल्टीपल वेज। मिसाल के तौर पे हम क्या कहते हैं कि जो हमने मेजरमेंट दी है, किसी भी क्वांटिटी की जो मेजरमेंट दी है उसको हम मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकते हैं। देखिए, ओनली वन इज द करेक्ट वे और रिटन द मेजर्ड वैल्यू विच कंटेन्स द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो मतलब ये होगा उसमें से एक ही अंदाज होगा, मुख्तलिफ मेथोडोलॉजी या मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने लिख तो दिया है, लेकिन एक तरीका ऐसा होगा जो कि करेक्ट होगा और उससे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल वन करते हैं। लेंथ ऑफ अ रॉड, तो स्केल ग्रेजुएटेड इन अ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो एक स्केल है जिसको हमने मेजर किया है वो कितना है, 120 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1.20 मीटर। Then mathematically the number 1.20
and 1.2 are the same, therefore 1.20 meter is equal to 1.2 मीटर। तो हम ये बात जानते हैं कि पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो आ रहा है तो उसकी एसएच वैल्यू नहीं होती, साइंटिफिकली भी और मैथमेटिकली भी। तो 1.20 मीटर इज इक्वल टू 1.2 मीटर। तो एप्रोप्रिएट क्या है, इसको हम 1.2 मीटर लिखें बजाय 1.20 मीटर लिखने के। So recording measurement as 1.2 meter is incorrect. Mathematically, the number 1.20 and 1.2 are the same. Therefore, 1.20 meter is equal to 1.2 meter. But अगर इसको measurement को scientifically note कर रहे हैं तो 1.2 meter जो हमने लिखा है ये क्या है, incorrect हो जाएगा। Because 1.2 मीटर ये नहीं बता रहा कि इसमें और कितने नंबर हैं, इसमें 1.2 का मतलब ये होगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ दो हैं, एक 1 एंड 2। जबकि अगर मेजर्ड वैल्यू 1.20 है तो स्केल यूज कैन रीड अप टू 1/100 ऑफ अ मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस गैजेट, जिस टूल, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं वो इस हद तक प्रिसाइज है कि 1 मीटर के 100 और जो सेगमेंट होते हैं, मतलब अगर हम 1 मीटर के स्केल को 100 इक्विवेलेंट सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है तो वो 100 सेगमेंट्स तक को मेजर कर सकता है। इतना प्रिसाइज है वो कि 1 मीटर के 100 वाला पार्ट है उसको भी प्रॉपर्ली मेजर कर सकता है। Recorded value 1.2 shows that scale can read up to 1/10 of a meter which is wrong। तो क्या हुआ, इसे दो बार सामने आती है। देखिए अगर हम 1.20 कहीं रीडिंग नोट कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि हमारा जो स्केल है वो इस हद तक प्रिसाइज है कि वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक प्रॉपर्ली मेजर कर सकता है। लेकिन अगर हम वैल्यू 1.2 लिख रहे हैं तो ये बता रहा है कि हमारा जो स्केल है वो सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक को मेजर कर सकता है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1.20 को 1.2 लिखना क्या है, टेक्निकली और मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 ही कंटिन्यू है हमारी। रिकॉर्डिंग मेजरमेंट एज 1.200 मीटर इज आल्सो इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो गैजेट है वो सिर्फ और सिर्फ कितना मेजर कर रहा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मेजर कर रहा है। मैथमेटिकली 1.200 मीटर और 1.20 मीटर में कोई फर्क नहीं है। 1.200 मीटर इज इक्वल टू 1.20 मीटर। बट अगर आपके पास 1.20 मीटर रिकॉर्डिंग शो रही है, शोज दैट द स्केल कैन रीड अप टू 1/1000 ऑफ अ मीटर विच इज रॉन्ग। तो इट मीन्स आप अगर 1.200 मीटर का डाटा लिखते हैं या रीडिंग नोट करते हैं तो ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि जिस गैजेट या टूल से आप मेजर करके यूनिट को लिख रहे हैं वो इस हद तक प्रिसाइज है कि वो 1 मीटर के 1000 सेगमेंट्स तक को या 1000 कंपोनेंट्स को भी प्रॉपर्ली रीड कर सकता है, जो कि गलत है। एग्जाम्पल 2 से और मजीद चीजें वाज़ेह होती हैं। स्केल ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर। आपके पास एक स्केल है जिसके ऊपर जो रीडिंग्स मार्क हुई हुई हैं वो हुई हुई हैं मिलीमीटर्स में। नाउ लेंथ ऑफ अ रॉड इज 326.4 मिलीमीटर, मतलब 326.4 मिलीमीटर आपने एक रॉड को मेजर किया। Then there are 4 significant figures 3, 2, 6, 4, right? तो इस नंबर में जो रीडिंग आई है हमारे पास उसमें 4 डिजिट है और 4 के 4 क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो डिजिट 3 to 6 are known with certainty while the digit 4 is uncertain। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आया है। रूल्स ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने जो अभी तक समझा है, हम देखें तो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए हम सिग्निफिकेंट फिगर को मालूम कर सकते हैं। आइए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। इट मीन्स किसी भी रीडिंग में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द नंबर 239 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, 3 एंड 9, जिसमें क्योंकि इस 239 में कहीं कोई जीरो नहीं यूज हुआ, लिहाजा ये ऑल 3 numbers and all 3 elements are known as significant figures, significant numbers। Then 0 lying between
नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, विच मीन्स किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहा है तब भी वो सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है यहाँ पे एक नंबर 2009 हैज ऑल सिग्निफिकेंट फिगर, तो जीरो तो है बट क्योंकि उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में या स्क्वायर डिजिट में दोनों एंड पे क्या है, नॉन जीरो नंबर्स हैं, लिहाजा ये जीरो भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स ही यूज होंगे। रूल नंबर 3, all the zeros which locate the decimal point in a number less than 1 are not significant. Example, the number of 0.00786 has only 3 significant figures. 786 क्या मतलब हुआ इसका, अगर वो डेसिमल के राइट साइड पे यूज हुए हैं तो जितने भी जीरो होंगे वो सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, सिर्फ कौन से जो नंबर नॉन जीरो यूज होगा वो कहलाएंगे सिग्निफिकेंट। तो इस डाटा के अंदर 0.00 मतलब इसको हम कह सकते हैं 0.00786 है, तो इसमें पॉइंट से पहले का जीरो और पॉइंट के बाद के दोनों जीरो, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और सिग्निफिकेंट कौन कौन से नंबर हैं, सिर्फ 786 हैं। फोर्थ रूल क्या है, zeros which are located immediately to the right of the decimal point are significant. Example, the number of 78000 has 5 significant figures. तो क्या मतलब हुआ इसका, पॉइंट के फौरन बाद अगर कोई नंबर है पहले और उसके बाद पॉइंट है और पॉइंट के फौरन बाद जो जीरोस होंगे वो भी एज ए सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 78.000 का मतलब ये हुआ कि इसमें पॉइंट के बाद के तीनों जीरोस हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसीडर होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो गई, यहाँ पे 5 हो गए, 7, 8 and 3 zeros. Rule number 5, zeros locating the decimal point in a number greater than 1 are not necessarily significant. Example, the number 500 has only one significant figure. इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है और पॉइंट से पहले कुछ जीरोस लगे हुए हैं और फिर डिजिट है, तो वो जो पॉइंट से पहले की भी सारी जीरोस हैं वो भी क्या होंगे, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। लिहाजा इस एग्जाम्पल में, इस 500 एग्जाम्पल में सिर्फ 5 जो है वो क्या है, वो सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर रिटन लाइक दिस वे विल डिफाई द रूल एंड क्रिएट प्रॉब्लम। तो मतलब ये हुआ कि एक डिस्टेंस है जिसको हमने मेजर किया और वो कितना है, 1500 मीटर है, और अगर 1500 मीटर को लिखेंगे तो वो एक्चुअल सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को क्या कर रहा है, डिफाई कर रहा है। आइए, और साथ साथ वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, तो आइए इसको समझते हैं। अगर सिग्निफिकेंट नोटेशन 1.500 10 to the power 3 मीटर विल इंडिकेट 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मीन्स हमने 1500 मीटर को कन्वर्ट किया किसके अंदर, किलो के अंदर, देन 1.500 10 to the power 3 मीटर बन गया, और इसमें अब क्या हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 6, when 2 or more numbers are used in the calculation, the number of significant figures of the answer are limited by the significant figures in the original data. It means कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट आएगा तो हम अपने रिजल्टेंट के सिग्निफिकेंट फिगर को लिमिट कर लेंगे उतने ही नंबर पे जितना हमारे पास डाटा था। ये जितने हमारे पास ओरिजिनल नंबर को, ओरिजिनल डिजिट में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हम फाइनल रिजल्ट में भी उनको उसी कैप में या उसी लिमिट में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं इसकी, साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 9.8 मीटर एंड 17.1 मीटर। तो हम जानते हैं एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम क्या कर देंगे 9.8 मीटर मल्टीप्लाई बाई 17.1 मीटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आंसर आया हमारे पास इस एरिया का वो आया 167.58 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पॉइंट का डिजिट जो इनिशियली जो डाटा हमें दिया हुआ था उसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट था, बट जो आंसर आया उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है हमारे पास। तो ओरिजिनल लेंथ हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सो फाइनल आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 167.58 मीटर स्क्वायर को राउंड ऑफ करेंगे तो इक्वल टू द 170 मीटर स्क्वायर। रूल नंबर 6 कंटिन्यू है, व्हेन 2 और मोर नंबर्स
मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? एग्जाम्पल है सेम रूल अप्लाइज फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और वो क्या है हमारे पास? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बाइक इन 3 सेगमेंट्स इन 2.5 किलोमीटर, 11 किलोमीटर एंड 5.26 किलोमीटर। देन हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा? इन लोगों को ऐड कर लेंगे, इन तीनों डिजिट को ऐड करेंगे, तो 2.5 किलोमीटर प्लस 11 किलोमीटर प्लस 5.26 किलोमीटर, रिजल्टेंट आया 18.76 किलोमीटर। So 11 kilometer contains no significant figure to the right of the decimal point। इसका मतलब ये हुआ कि 11 किलोमीटर में पॉइंट के बाद कोई जीरो या डिजिट नहीं है, तो 11 किलोमीटर वाले डाटा के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। Thus the answer should be rounded off 19 किलोमीटर। आपके पास आंसर क्या आया? 18.76 किलोमीटर आया। इसमें 11 किलोमीटर का डाटा है, उसमें कोई भी पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं है, लिहाजा उसको कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे? हम जो है वो इनको राउंड ऑफ कर देंगे, तो 18.76 किलोमीटर को राउंड ऑफ करके कितना बन जाएगा? 19 किलोमीटर। नेक्स्ट, रूल नंबर 7, addition or subtraction of a number expressed in scientific notation should be written with the same power of 10। क्या मतलब हुआ उसका? अगर किसी नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में है, तो रिजल्टेंट में भी एग्जैक्टली उसी साइंटिफिक नोटेशन में रिजल्ट को एक्सप्रेस किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 2.25 इंटू 10⁻6 प्लस 6.4 इंटू 10⁻7, इन दो नंबर को हमने ऐड करना है। जब इनको ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नंबर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हैं वो 10 पावर के अंदर हैं, वो तो अलग लिखी जाएगी, और उसके अलावा जो बेस वैल्यूज हैं उनको आपस में लिखा जाए। देन क्या करेंगे? 2.25 प्लस 64 हो जाएगा रिजल्टेंट, एंड उसके साथ साथ जो 10⁻6 वाला फैक्टर है वो उन दोनों का बतौर एक कॉमन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन के तौर पे साथ साथ चलता रहेगा। देन यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? 2.25 को 64 में ऐड करने पर रिजल्टेंट आएगा 66.25 इंटू 10⁻6। तो ओरिजिनल डाटा में मिनिमम नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 2। तो जो ओरिजिनल डाटा है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? मिनिमम 2 हैं। तो देयरफॉर इन आंसर 66 और 6.6 इज इक्वल टू 7, हम इन दोनों कंडीशन में रिजल्ट को रिप्रेस कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि 10 टू द पावर की फॉर्म में अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा तो रिजल्टेंट में भी 10 टू पावर में ही होगा, और प्लस ये कि हम डेसिमल पॉइंट को रीलोकेट कर सकते हैं। देन सिग्निफिकेंट फिगर्स या जो में डाटा जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे। रूल नंबर 8, सिग्निफिकेंस 0। एग्जाम्पल, कंसीडर नंबर 1200। तो हमारे पास एक नंबर है 1200, देन दिस नंबर मे हैव 2, 3 और 4 significant figures depending on whether the zero represent measurement of are used to locate the decimal point। अच्छा, हमें ये देखना है कि जो नंबर लिखा हुआ है इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो कहाँ प्लेस होता है। देन रूल नंबर 8 कंटिन्यू। एग्जाम्पल देते हैं इसकी, तो द नंबर 1200 में बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज, कौन कौन तरीकों से लिख सकते हैं हम? इस 1200 को लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻3 में, तो इसमें क्या हो गया? इस नतीजे में 1 और 2 ये क्या है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास करें इसको हम 1.20 इंटू 10⁻3, इस केस के अंदर हमारे पास पॉइंट से पहले 1 एंड पॉइंट के बाद 2 एंड देन 0, 3 डिजिट हैं, तो ये 3 डिजिट क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 1.200 इंटू 10⁻3, तो इस केस के अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं। तो मतलब ये हुआ, फर्स्ट में 1.2 10⁻3 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1.20 10⁻3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एंड 1.200 10⁻3 में 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एग्जाम्पल नंबर 2.1 सॉल्व एग्जाम्पल है हमारी बुक की। गिवन है रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 0.20 सेंटीमीटर प्लस गिवन पाई इज इक्वल टू 3.14।
Find the surface area of a sphere and express the answer in significant figures। मतलब क्या है, स्फीयर का रेडियस दिया गया है हमें, वो है 0.20 सेंटीमीटर प्लस पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है। हमें सरफेस एरिया मालूम करना है उस स्फीयर का, और बताया पूछा गया है कि उनको एक्सप्रेस करें सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सो सोल्यूशन क्या होगा, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज गिवन एज a इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। हमें फार्मूला पता है कि किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, वेयर आर स्टैंड्स फॉर द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, जो हमें गिवन है। सो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ए सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 पुट की हमने, एंड रेडियस पुट किया हमने 0.20 और उस पर स्क्वायर कर दिया। तो जब इसका 0.20 को स्क्वायर करेंगे और जो सोल्यूशन रिजल्टेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास सरफेस एरिया इज इक्वल टू 0.502654 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कैलकुलेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उसमें तो वो 9 डिजिट्स दिखा रहा है हमें, पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स राइट पे हमें शो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास वो ओनली 2 हैं। मतलब इन तमाम डाटा में जो पॉइंट दिखाया हुआ है इसमें ओनली 2 फिगर्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो कौन कौन से हैं, एक 5 एंड सेकंड 0। सो रिजल्टेंट आंसर देयरफॉर आंसर शुड बी अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अगर एक आपके पास पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक लार्ज नंबर की लिस्ट आ रही हो, तो हम उन सबको जो है वो नहीं सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते, हम सिर्फ डेसिमल के बाद टू डिजिट्स को ही जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हैं। और इस वाले केस में जो दो वैल्यू हैं, 2 यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स आ रहे हैं, वो कौन से हैं, एक 5 है और एक 0 है। सरफेस एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू 0.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारी एप्रोप्रिएट मेथड लिखने का वो है सिर्फ 0.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमने 9 डिजिट में से फर्स्ट 2 को चूज किया और सिर्फ उनको ही सिग्निफिकेंट वैल्यू कंसीडर की। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.2। सॉल्व एग्जाम्पल है हमारे पास, बुक में गिवन लेंथ गिवन है हमें 2.00 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है हमें 1.5 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है हमें 1 सेंटीमीटर, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द अबव मेंशन्ड डायमेंशंस। हमें डायमेंशन तीनों के बने, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है, और हमसे पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम मालूम। तो वी नो दैट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, हम लेंथ की वैल्यू जो गिवन है 2.00 वो पुट करेंगे, ब्रेथ की वैल्यू 1.5 वो पुट करेंगे, एंड हाइट की वैल्यू 1 है वो पुट करेंगे, और आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास 3.00 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, द आंसर कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों, एक डिजिट जो डेसिमल से लेफ्ट पे है और 2 डिजिट्स जो डेसिमल से राइट पे है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया था, जो डाटा दिया गया था, उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे। इन द डाटा द क्वांटिटी हैविंग दी सिग्निफिकेंट फिगर हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, हाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट मीन जो डाटा गिवन था उस गिवन डाटा के अंदर जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू थी वो कौन सी थी, वो हाइट थी, और वो क्या थी, 1 सेंटीमीटर, उसमें सिंगल डिजिट था। Therefore, the answer should also be in only one significant figure, that is 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इससे ये मतलब निकलता है कि डाटा में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट वैल्यूज वाला डाटा दिया गया हो, हम उसके इक्विवेलेंट आंसर लिख सकते हैं। अगर हम 3.00 लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि इन गिवन डाटा में एक डाटा जो कि हाइट थी वो सिर्फ सिंगल डिजिट में मौजूद था, या उसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक ही था, तो आंसर में भी हम सिंगल डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर दे सकते हैं, और वो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व एग्जाम्पल 2.3 की बात करते हैं। स्टील रॉड डायमीटर इज इक्वल टू 2.52 सेंटीमीटर गिवन है हमें, देन एक्सप्रेस डायमीटर्स इन मिलीमीटर्स एंड मीटर। इट मीन्स हमें गिवन है डाटा सेंटीमीटर में स्टील रॉड का, और हमसे पूछा गया कि इसको कन्वर्ट करें, आप इसको आप बताएं कि मिलीमीटर में और मीटर में क्या लिखा जाए।
सॉल्व करते हैं। क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, देन 2.52 सेंटीमीटर इक्वल टू 25.2 मिलीमीटर होगा। इट हैज़ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। वो कौन से वाले जो डेसिमल से लेफ्ट पे हैं, एक 2 एंड देन 5। नेक्स्ट इसी को हम क्या करने वाले हैं, अगेन इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं नेक्स्ट फिगर के। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, देन 2.52 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.0252 मीटर। देन इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे हुआ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, हम जानते हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखे जाएंगे उनमें से जितने भी जीरोज होंगे उन सबको छोड़ के नॉन जीरो डिजिट्स को काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कौन कौन सी, 2, 5 एंड देन 2। 2.4 सॉल्व एग्जाम्पल पे आते हैं। गिवन है मास ऑफ अ कैलोरीमीटर इज इक्वल टू 36.35 ग्राम्स। एक्सप्रेस दिस मास इन मिलीग्राम, माइक्रोग्राम एंड किलोग्राम। क्या मतलब है, हमें एक कैलोरीमीटर गिवन है जिसका मास बता दिया गया है, वो है 36.35 ग्राम, और इस वैल्यू को कन्वर्ट करके लिखना है मिलीग्राम, माइक्रोग्राम और किलोग्राम में। एज वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम। सो गिवन दैट 36.35 ग्राम इज इक्वल टू 36.35 ग्राम इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। तो मतलब क्या हुआ, हमने 36.35 ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तब हमें 10⁻³ से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, बस 2 चीज़ें हासिल होगी। जब हम 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा 36350 दूसरे अल्फाज में। जब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बात को एक्सप्रेस करेगा कि इस पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पॉइंट जहाँ लिखा हुआ है वो असल में वहाँ नहीं है, बल्कि वहाँ से 3 डिजिट राइट पे है। सो हम इस पॉइंट को अपनी प्लेस से 3 डिजिट राइट पे रीलोकेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हम जब पॉइंट को यहाँ से मूव करेंगे तो फर्स्ट डिजिट 3, सेकंड डिजिट 5 और थर्ड डिजिट हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। देन ये क्या बन जाएगा, 36350 मिलीग्राम। और इसको अगेन हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाए तो क्या कर सकते हैं, वो जो पॉइंट 6 के बाद है उसको हम अगर लेफ्ट पे मूव कर दें तब 10 पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 3.635 इंटू 10⁻⁴ मिलीग्राम्स। नेक्स्ट हमें कन्वर्ट करना है इसको माइक्रोग्राम में, एंड वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोग्राम। और गिवन है 36.35 ग्राम विच इज इक्वल टू 36.35 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ माइक्रोग्राम। देन यहाँ पे ये बता रहा है कि जहाँ पे पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है 36.35 वो उसकी एक्चुअल लोकेशन नहीं है, बल्कि हमें वहाँ से उसको रीलोकेट करना पड़ेगा, मूव करने पड़ेगा 6 डिजिट राइट पे। तो उसमें से 352 डिजिट्स तो मौजूद हैं और बाकी डिजिट हमारे पास मालूम नहीं है हमें, लिहाजा हम उसको 0 कंसीडर करेंगे। तो डाटा क्या आएगा, हम इसको क्या लिखेंगे, 36350000 माइक्रोग्राम्स। एंड देन इसको अगेन साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं कि पॉइंट को अपनी एक्चुअल पोजीशन से अगर हम लेफ्ट पे एक पॉइंट मूव करेंगे तो ये बन जाएगा 3.635। और जब हमने पॉइंट को अपनी लोकेशन से, मतलब डेसिमल को अपनी पोजीशन से लेफ्ट मूव किया है तो 10 की पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट क्या आया, 3.635 इंटू 10⁻⁷ माइक्रोग्राम। इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड वन है 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻³ किलोग्राम। और हम जानते हैं 36.35 ग्राम इज इक्वल टू 36.35 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम। मतलब जब किसी ग्राम को कन्वर्ट करना होता है हमें किलोग्राम में तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। देन रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा 0.03635 किलोग्राम। क्या मतलब है इसका, इस एक्सप्रेशन में जो डेसिमल की पोजीशन है वहाँ से डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे। जब 36.35 में से डेसिमल को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो 2 डिजिट तो हमारे पास हैं, फर्स्ट डिजिट 6 है, उसके पहले 3 है और उससे पहले हम 0 ऐड करेंगे। देन रिजल्टेंट आएगा 0.03635 किलोग्राम। तो इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस लेक्चर से मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और कमेंट सेक्शन में हमें यही बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और मज़ीद किन किन टॉपिक पे आपको हमसे हेल्प रिक्वायर्ड है।
आप हमारी वेबसाइट rahebsolutions.com ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जाइए, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।